नंबर 1, क्या आपने कभी किसी ट्रेन के कोचेस पर लिखे नंबरों पर गौर किया है? तो ज़रा ये कोच को देखें। यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 05217। गौर से देखोगे तो पहली दो संख्याएं मैन्युफैक्चरिंग के ईयर के बारे में बताती है, जो यहाँ 2005 की साल है, और अन्य 3 नंबर कोचेस के सीरियल नंबर के बारे में बताते हैं। तो 217 से पता चलता है कि ये 2005 में निर्मित 217वां कोच है। नंबर 2, यदि आप कभी ट्रेडमिल पर गए हैं और सोचा है यार ये तो टॉर्चर है, तो आप सच्चाई से बहुत दूर नहीं है। विक्टोरियन एरा में त्रस्त निष्क्रिय दोषियों को और युद्ध अपराधियों को सुधारने के लिए सर विलियम क्यूबिट ने 1818 में एवरलास्टिंग स्टेयरकेस का आविष्कार किया। ये एक काफ़ी बड़ा था, जिसमें 24 स्पोक पैडल व्हील लगाए गए थे, जिसपे 40 से अधिक दोषियों को एंडलेसली चढ़ाई करनी होती थी। वे कंपार्टमेंट में अलग अलग रखे गए थे और प्रत्येक दिन घंटों तक चढ़ने को मजबूर होते थे। इसका उद्देश्य उनकी इच्छाओं को नीरस और गंभीर कठिन परिश्रम के साथ कुचल देना था, लेकिन इससे वे केवल दोषियों के फिजिकल हेल्थ को ही काफ़ी गहरी और कभी न क्योर होने वाली क्षति पहुंचाने में कामयाब हुए थे। पर लकीली ब्रिटेन में 1898 को प्रिजन एक्ट में ट्रेड व्हील का उपयोग हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया था। इसलिए अगली बार जब आप एक एग्जॉस्टिंग एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, तो आप शुक्र करें कि जब आप थक गए हैं तो आपको रुकने की फ्रीडम है। नंबर 3, हवा महल एक ऐसी इमारत है जो बिना किसी नींव की बनाई गई थी। वास्तव में ये एक बिना नींव की बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। 5 मंजिला इमारत सही आकार बनाए रखने में कामयाब रही, क्योंकि इसका आकार घुमावदार है। ये एक राजपूत और मुगल वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है। नंबर 4, ईस्ट इंडिया कंपनी हमें कॉलोनियल ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन की याद दिलाती है, जो कभी हमारे भारत में व्यापार चलाने के लिए एस्टैब्लिश की गई थी, जिसने बाद में देश के बड़े हिस्से पर शासन किया। एक समय था जब कंपनी वैश्विक व्यापार के 50% हिस्से के लिए जिम्मेदार थी। उन्होंने भारत में कई युद्ध किए और 1/3 ब्रिटिश कर्मचारियों को नियुक्त किया। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी शक्तियां ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी और कंपनी को अंततः 1874 में भंग कर दिया गया था। एक सदी से भी अधिक समय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवसाय को मुंबई में जन्मे एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन संजीव मेहता ने ओन कर दिया है, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को लग्जरी भोजन पर केंद्रित उपभोक्ता ब्रांड में बदल दिया है। उन्होंने 2005 में कंपनी को 30 या 40 लोगों से खरीदा था, जिनके पास इसकी ओनरशिप थी, और वह कंपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से दुर्लभ चाय, गुरमिट कॉफ़ीज, चॉकलेट, जैम और अन्य लग्जरियस फूड्स गिफ्ट्स बेच रहा है। नंबर 5, आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉर्निया आपके शरीर के उन कुछ हिस्से जैसे कि दांतों के एनेमल, बाल और नाखून में से एक है जिसमें ब्लड वेसल यानी कि रक्त की नलिकाएं नहीं होती है, जो कि ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है। इसका कारण ये है कि कॉर्निया को पारदर्शी होने की ज़रूरत होती है ताकि प्रकाश वहाँ से गुजर सके, इसलिए वहाँ कोई रक्त वाहिकाएँ नहीं होती है, अन्यथा प्रकाश अस्पष्ट हो जाएगा। रक्त वाहिकाओं के बिना कॉर्निया को सीधे हवा से ही ऑक्सीजन प्राप्त करना होता है। ऑक्सीजन पहले आंसुओं में घुल जाती है और फिर कॉर्निया को स्वस्थ रखने के लिए उसमें फैल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में वापस उसी प्रक्रिया के माध्यम से ही जारी किया जाता है। कुछ ऑक्सीजन आँख के भीतर चक्षुजल यानी कि एक्वियस ह्यूमर के माध्यम से फैल सकता है, लेकिन ये धीमा और सीमित है। मुख्य मार्ग आँख के सामने होकर गुजरता है, इसलिए यदि आपकी आँखों को ज़्यादा समय तक बंद रखते हैं या गलत प्रकार के कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो कॉर्निया ऑक्सीजन से वंचित हो सकता है। नंबर 6, इटली का लेनिंग टावर ऑफ पिज़ा तो केवल 4 डिग्री ही झुक रहा है और एक वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी बन गया है, लेकिन मणिकर्णिका घाट वाराणसी के पास ये रत्नेश्वर मंदिर 9 डिग्री से भी अधिक झुका है, लेकिन इस मंदिर को एक पर्यटन स्थल के रूप में अभी तक उल्लेख नहीं किया गया है।
पिज़ा टावर 54 मीटर ऊंचा है, जबकि ये मंदिर 74 मीटर है। हैरानी इस बात पे है कि इंडिया में हमने हमारी हेरिटेज की वैल्यू कभी नहीं की है। नंबर 7, एवेंजर्स एंड गेम तो सभी ने देखी ही होगी और सबकी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवीज़ में से होगी। पर क्या आपको पता है कि एंड गेम के ये मोस्ट मेमोरेबल एंड सीन क्रिएट करने में लगभग 1400 से अधिक विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट लगे हुए थे। नंबर 8, आपने कभी सोचा है कि फ्रिज के दरवाजे चुंबकीय क्यों होते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेफ्रिजरेटर सुरक्षा अधिनियमन 1956 से पहले दरवाजे केवल बाहर से ही खोले जा सकते थे, और जब बच्चे हाइड एंड सीक खेलते थे तो वो एक अबेंडेंड फ्रिज के अंदर छुप जाते थे और उनके अंदर फंस जाते थे और कभी कभी दम भी तोड़ देते थे। तब अधिनियमन में बदलाव लाकर रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को अंदर से भी खोला जा सके, इसलिए दरवाजे को मैग्नेटिक बनाया गया। नंबर 9, तेलुगु सिनेमा में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले भारतीय अभिनेता और कॉमेडियन ब्रह्मानंदम कन्नेगति वर्तमान में मोस्ट स्क्रीन क्रेडिट्स फॉर अ लिविंग एक्टर होने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रखते हैं। 2015 में टॉलीवुड अभिनेता ने अपने अभिनय करियर के 30 वर्षों में कम से कम 1000 फिल्म सफलतापूर्वक की है। उन्हें 2009 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी नवाजा गया था। ऐसे कई रोमांचक वीडियोस को देखते रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।